हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स। पिछले एक हफ्ते से हम सब लोग क्या देख और क्या सुन रहे हैं कि भाई बैंक के आगे 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है, एटीएम बंद पड़े हैं, कैश खत्म हो गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट सीरियसली अगर ध्यान से सोचें तो क्या साल 2016 में हमें सच में कैश की ज़रूरत रह गई है, या फिर क्या हम और हमारा पूरा का पूरा देश कैशलेस इकोनॉमी के लिए तैयार है? और सबसे ज़रूरी, ये कैशलेस ट्रांजैक्शंस कितने ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम टेकगुरु के इस खास एपिसोड में ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड माइंड यू, टेकगुरु का ये एपिसोड टेलीविजन पर तो आ रहा है, पर इसका पूरा अनएडिटेड वर्जन, पूरा लॉन्ग वर्जन आप यूट्यूब पर भी देख पाएंगे। और ये जो हमने सारे सवाल पूछे, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया में मोबाइल वॉलेट स्पेस के दो सबसे बड़े प्लेयर्स, पेटीएम से दीपक एबट और मोबीक्विक से उपासना टाकू। साथ में है साकेत मोदी, जिनकी कंपनी लूसिडियस कॉर्प के सिक्योरिटी सॉल्यूशन एंड सजेशंस को देश की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें देश के काफी बड़े बड़े बैंक्स भी शामिल हैं, वो भी मानते हैं। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं आप तीनों से कि दरअसल ये बताइए कि क्या सच में, जैसे मैं जैसे आपको अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूं साकेत, पिछले एक हफ्ते से जब से अनाउंसमेंट हुआ था, मेरे घर में तो कैश बहुत ज़्यादा मैं रखता नहीं हूं। पहली चीज़, चोरी होने के डर से। दूसरी चीज़, मेरे वॉलेट में 250-300 रुपए पड़े हुए थे और अभी 150 रुपए पड़े हैं। इससे ज़्यादा कैश रखा ही नहीं है। जहां भी मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, या तो कार्ड की वजह से करता हूं, या मैं मोबाइल वॉलेट की वजह से करता हूं। तो साकेत, आप मेरे साथ बैठे हैं, पहले आप बताइए, फिर दीपक और उपासना, फिर आपसे पूछूंगा कि क्या सच में हमें कैश की ज़रूरत रह गई है आज की तारीख में? मैं इसे 4 मेन माइलस्टोन्स की तरफ से देखता हूं अभिषेक, बिफोर दिस मेजर स्टेप वाज टेकन। द फर्स्ट वाज ऑफ कोर्स द जनधन योजना दैट वाज लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, जहां बिना किसी आईडी कार्ड के भी आपको एक बैंक अकाउंट मिल जा रहा था जी। उस टाइम लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया था उसे काफ़ी तरीके से, बट दैट वाज स्टेप 1 आई फील। स्टेप 2 इज़ वेयर वी एक्चुअली हैड दिस एंटायर ब्लास्ट ऑफ पेमेंट बैंक्स। हमारे जितने भी वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं, नॉट जस्ट वॉलेट प्रोवाइडर्स, सम ऑफ द लार्जेस्ट conglomerates were given the opportunity to bid and open some payment banks which had never been seen or never been heard anywhere in the world. तीसरा जो एक बहुत बड़ा स्टेप था वो ये था कि अगर आपके पास फिर भी कैश पड़ा है पहले से, आप जाके उसे प्लीज़ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए एट अ नॉमिनल 45% ऑफ पेनल्टी दैट यू विल बी चार्ज, जो हमारा ब्लैक मनी कन्वर्जन का द पॉइंट वाज देयर। वो तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, अभी अगर आपको रिसेंटली पता है यूपीआई लॉन्च हुआ है, जहाँ पे बिना किसी अपर लिमिट के, व्हेन आई से अपर लिमिट, वॉलेट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, 10,000 रुपये ही रख सकते हो आप उसके अंदर, बिना किसी लिमिट के। ऑफ कोर्स इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन इज लिमिटेड टू 1,00,000 रुपीज़, बट आपके अकाउंट से किसी दूसरे के अकाउंट में रियल टाइम आप पैसे भेज सकते हो। यूपीआई के द्वारा ये लॉन्च हुआ है, एंड दिस इज द मोस्ट फिनोमिनल वे और द मोस्ट एफिशिएंट, फास्टेस्ट एंड वन ऑफ द सेफेस्ट वेज इन विच यू कैन मेक अ पेमेंट। दिस वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देन केम अ स्टेप, अ मेजर स्टेप ऑफ सेइंग दैट no more transactions of 500 and 1,000 rupees, while you still have all of these options. And then this is a major step to curb so many things. एक दो चीज़ें अगर मैं लिस्ट करूं तो वो गलत चीज़ें होंगी यहाँ पे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें इससे एक तीर से पता ही नहीं कितने सारे निशाने साधे जा रहे हैं। तो मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि कैश की जरूरत रह गई है। कैश की जरूरत रह गई है। दीपक, आप बताइए, क्योंकि आपकी कंपनी पेटीएम तो लोगो ही है कि पेटीएम करो, तो दरअसल आपकी क्या राय है कि कैश की जरूरत कितनी है? मतलब अगर कैश ना हो तो काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा? देखिए, जहाँ तक पेटीएम का सवाल है, ऑब्वियसली पेटीएम पिछले 4-5 साल से धीरे धीरे अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा है। हमारा उद्देश्य यही है कि कम से कम कैश की जरूरत पड़े आपको, चाहे छोटे से छोटा काम हो, 5 रुपए की कटिंग टी लेनी हो, या फिर आपको कुछ शॉपिंग करनी हो ऑनलाइन, या फूड ऑर्डर करना हो, कैश की जरूरत ना पड़े। जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, 40 से 50 शहर ऐसे हैं जहाँ पे आप आज बिना कैश के बिल्कुल रह सकते हैं। जैसे मेरे पास सिर्फ 50 रुपये पड़े पिछले एक हफ्ते से, और मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी कैश की। यहाँ तक कि छोटे शहर जो, जैसे आप पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, अमृतसर, इंदौर, भोपाल, इन जगहों पर अगर आप हैं तो आपको बिल्कुल कैश की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे गांव जो हैं, बहुत उससे भी छोटे जो टाउन हैं जहाँ की पॉपुलेशन अभी कम है, वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हम पेटीएम की तरफ से कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा एक्सटेंसिव किया जाए, बिकॉज वहाँ पर कंज्यूमर साइड और मर्चेंट साइड हमको दोनों डेवलप करने हैं। हमारा अभी आफ्टर दिस डीमोनेटाइजेशन ड्राइव, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अब हम
उन शहरों की तरफ भी जाएं जहां पर अभी थोड़ा सा बिना कैश के रहना मुश्किल है, बिकॉज हमारा नेटवर्क और भी बाकी वॉलेट कंपनीज का नेटवर्क अभी वहां पर धीरे धीरे पहुंच रहा है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, काफी हद तक बिना कैश के रहा जा सकता है, और हमारी उम्मीद ये रहेगी कि अगले 1 या 2 साल में हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें पूरे भारत में कि आप कहीं पर भी, चाहे वो छोटा सा गांव हो चाहे वो एक बड़ा शहर हो, बिना कैश के आप आराम से रह सकते हैं. उपासना, आपकी क्या राय है? जैसे दीपक ने बताया उनके वॉलेट में 50 रुपए हैं, मेरे वॉलेट में 150 रुपए हैं, साकेत आपके वॉलेट में 125 रुपये. 125 रुपए. आपके वॉलेट में कितने रुपए हैं? और सबसे बड़ी बात की आपकी क्या राय इस बारे में कि कैश कितना जरूरी रह गया है? मेरे वॉलेट में तो अभी 12,000 रुपए हैं, बट मेरा सोचना आप लोगों से नहीं, मैंने अभी कल परसों ही फिर से लोड किए हैं, और काफी सारे ऐसे मोबीक्विक के यूजर्स हैं जो अनलाइक जो साकेत कह रहे थे, जिन्होंने रियलाइज काफी टाइम पहले से कर लिया था कि काफी सारी चीजें सहूलियत से एक मोबाइल फोन से हो सकती है, तो उन्होंने अपनी लिमिट 1 लाख पहले ही कर ली है अपना आईडी प्रूफ पहचान पत्र हमें प्रोवाइड करके. बट कमिंग टू जो आपका मेन प्रश्न था कि क्या कैश की जरूरत है, मैं आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर देखना चाहती हूँ. मैं अभी यहाँ पे TV18 के स्टूडियो में गुड़गांव में बैठी हूँ. ये एक पॉश मार्केट है, सेक्टर 29 मार्केट. यहाँ के अंदर जो CNBC की ऑफिस में लोग काम करते होंगे, या इस बिल्डिंग में जितने भी ऑफिसेज हैं, या आपके या मेरे जैसे लोग, या आपके एक्चुअली CNBC के जो व्यूअर्स होंगे, हो सकता है उनमें से कई जो बड़े शहरों में रहते हैं को कैश से इतनी परेशानी ना हो रही हो. बट नीचे इसी बिल्डिंग में एक सरकारी बैंक है आपके स्टूडियो के नीचे, और वहां पे लाइन बहुत लंबी है और पार्किंग तक है, और आम आदमी और आम औरतें उसमें खड़ी हैं कैश लेने के लिए. सो रियलिटी ये है कि ये एक बहुत अच्छा मूव है. इस सरकार ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट, रेवोल्यूशन शुरू किया है, जिससे ओवरऑल हमारी देश की उन्नति होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अच्छा होगा. बट शॉर्ट टर्म में लोगों को परेशानी हो रही है. बड़े शहरों में नीचे तबके के लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है, बिकॉज उनके पास अभी तक वॉलेट्स और डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स नहीं है. जी बिल्कुल. बट छोटे शहरों में और मध्यम वर्ग के शहरों में तो प्रॉब्लम है ही. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में आप किसी मीटिंग के लिए या कोई शूट के लिए पटना चले जाइए, या सूरत चले जाइए, या आप कोल्हापुर चले जाइए, तो आपको रियलाइज होगा कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो अभी काफी अर्ली स्टेजेस में है. मेजर भारत अभी बदलना शुरू हुआ है, बदल रहा है इंडिया, लेकिन अभी बदला नहीं है. आई थिंक हम सब लोगों के लिए, जो कि बैंक्स हो, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, वॉलेट कंपनीज, हम सब लोगों के लिए ये काफी आवश्यक है अभी कि हम अपने एफर्ट्स काफी तेज कर दें, यूजर्स तक पहुंचे, आम शॉपकीपर्स तक पहुंचे जिनका बिजनेस भी ठप हो गया है, बिकॉज अभी तक वो 99% कैश में बिजनेस कर रहे थे. अब ऑल ऑफ अ सडन उनके जो यूजर्स हैं, जो उनके पास ब्रेड अंडा खरीदने आ रहे हैं, उनके पास नहीं है कैश. मतलब आप काफी रियलिस्टिक पिक्चर बता रही हैं उपासना, लेकिन इसमें मैं आपको ये कह रही हूँ कि इंडिया की $2 ट्रिलियन में पेमेंट्स होती है, $2 ट्रिलियन US की पेमेंट्स इंडिया में लोग करते हैं. उसमें से अभी लेस देन 10% डिजिटली होती है, डेबिट कार्ड एंड वॉलेट के द्वारा. तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, और इस पूरे मूवमेंट से मे बी नेक्स्ट ईयर तक 20%, 25% तक डिजिटल पेमेंट्स पहुंच जाएंगी. बट अभी मंजिल दूर है, और अब हम सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम कंज्यूमर अवेयरनेस, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस को पता चले कि भाई हम कैसे डिजिटल पेमेंट से पैसों का लेन देन कर सकते हैं, बिकॉज कैश का लेन देन तो ठप हो चुका है. जी देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये, उपासना आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट निकाल के दिया कि दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों का किस हद तक रेडी है ये कैशलेस ट्रांजैक्शंस को लेकर. पर इस पॉइंट पर थोड़ी देर बाद हम एक बार फिर से आते हैं, पर उससे पहले एक बार जो दर्शक जिन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ कैश से ही ट्रांजैक्ट किया था, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है कि एकदम से कैश से हटकर कैसे नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं. तो आपके लिए हम एक छोटी सी गाइड लेकर आए हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास अगर आप कैश में ट्रांजैक्ट नहीं करना चाहते हैं. वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस चर्चा को फिर से जारी करेंगे.
मंगेश, ये हम लाइव स्विचिंग कर रहे होंगे या एडिट होगा बाद में? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, डायरेक्ट ब्रेक पर जाएंगे और फिर वेलकम बैक करते हैं। ठीक है ठीक है। उपासना, आप तीनों को मैं बोलना चाहूँगा, थोड़े छोटे छोटे अगर हम लोग आंसर देंगे, थोड़े क्रिस्प, तो ज़्यादा बेटर होगा, तो हम ज़्यादा टॉपिक हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का एक बेहद खास एपिसोड, जहां हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट सिनेरियो जिससे हम सब लोग जूझ रहे हैं। वो ये कि कैश की कमी हो गई है, कई नोट 500 और 1000 के नोटों की नोटबंदी हो गई है, एटीएम के आगे लंबी लंबी लाइन लगी है, बैंकों के आगे लंबी लाइन रखी है। तो ऐसे में कैशलेस इकोनॉमी के लिए हमारा देश कितना तैयार है और हम खुद कितने तैयार हैं, इसी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। दीपक, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ब्रेक से पहले उपासना ने एक बहुत अच्छा एक टॉपिक उठाया था, एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था। देखिए, अगर हम बात करें तो यूएस से हम सब लोग कंपेयर करते हैं क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहां पर 90% से ज्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल वॉलेट के थ्रू हो या कार्ड्स के थ्रू हो या नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हो। पर अगर हम वहीं इस चीज को अगर हम इंडिया में लागू करने की कोशिश करें तो यहां पर 10-12% से ज्यादा आंकड़ा नहीं बन जाता। तो ऐसे में रातों रात ये ट्रांजिशन के लिए देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि यहां पर आपको इंटरनेट बैंकिंग करनी, मोबाइल बैंकिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है बैंडविड्थ के भी सवाल आ जाते हैं। दूसरा, कितनी रीच पहुंची है। तो ऐसे में हमारा देश कितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तैयार है इस पूरे ट्रांजिशन के लिए? जैसे आई थिंक उपासना ने कहा, अभी तो शुरुआत है, अभी हमें बहुत आगे जाना है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, अभी हम पूरी तरह तैयार नहीं हैं। अभी इंडिया में कितने लोगों के पास तो बैंक अकाउंट ही नहीं है, जो कि एकदम बेसिक नीड है अगर आपको किसी भी तरह का डिजिटल या कैशलेस पेमेंट करना है। और जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट हैं भी, उनके पास डेबिट कार्ड्स नहीं है। कुछ लोगों के पास डेबिट कार्ड्स हैं और डेबिट कार्ड यूज भी नहीं करते, उन्हें मालूम भी नहीं है कि डेबिट कार्ड कैसे यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल, अभी लोग एटीएम पे, काफी लोग हैं जो एटीएम पे लाइन लगा रहे हैं, उनके पास, काफी लोगों के पास डेबिट कार्ड है, बट उन्होंने आज तक डेबिट कार्ड से सिर्फ कैश ही निकाला है, उन्होंने कभी डेबिट कार्ड को किसी शॉप पे यूज नहीं किया। तो एजुकेशन की बहुत कमी है, लोगों को आई थिंक थोड़ा डर भी लगता है अपना डेबिट कार्ड यूज करने में। और काफी, अगर आप देखें जिन दुकानों पे आप जाते हैं, काफी सारी दुकानों पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, जो पॉस मशीन बोलते हैं, उनके पास कोई तरीका नहीं है कि आपका डेबिट कार्ड स्वाइप करके आपसे पेमेंट ले सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मर्चेंट साइड भी रेडी नहीं है डेबिट कार्ड के लिए, कंज्यूमर साइड पे नॉलेज नहीं है, थोड़ा फियर है, प्लस बैंक अकाउंट्स नहीं है। तो काफी लोगों के पास तो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है जहां से वो डिजिटल में कैशलेस में एंटर कर सके। तो अभी मैं कहना चाहूंगा कि काफी साल लगेंगे, 2 साल तक लग सकते हैं, जहां पे एक मेजर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। और ये जो अभी मोदी जी की ड्राइव के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सीलरेट ज्यादा होगा। जितनी पेस हमने लास्ट 2 साल में देखी, उससे काफी तेज उसमें जाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर अब डर बैठ गया है कि कैश को ज्यादा नहीं रख सकते, कैश का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बैंक अकाउंट खोलेंगे, डेबिट कार्ड का समझेंगे यूज कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि इस स्टेप से एक्सेलरेट होगी मूवमेंट, बट अभी भी आई थिंक कुछ सालों तक भारत में कैश प्रमुख रहेगा। बट हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे हम जैसी सब कंपनीज, बैंक्स सब मिलके कस्टमर को एजुकेट करें और मर्चेंट साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, तो हम काफी हद तक इस परसेंटेज जो कि सिर्फ 10% है, जैसे उपासना ने बोला, काफी हद तक बदल सकते हैं। जी जी बिल्कुल। साकेत, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप बैंक्स के साथ काफ़ी क्लोजली काम करते हैं, उन्हें कई मामलों पे सजेस्ट भी करते हैं, खासकर सिक्योरिटी के पर्पज से। तो ऐसे में आपको क्या लगता है ओवरऑल, अगर हम देखें, क्योंकि अभी रिसेंटली एटीएम्स को लेकर एक बहुत बड़ा, जिसे कहा जाए, आप बोले कि एटीएम्स हैक हुए थे काफ़ी बैंक्स के, तो ऐसे मामले में आपको क्या लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, क्या हम अभी सही वक्त है अभी कैशलेस होने का? अभिषेक, मुझे वो सेइंग याद आती है, ऐसे कहते हैं, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। यानी कि अगर आपको याद हो, आपको पता है सबसे पहले जब मोबाइल फ़ोन आया था, तब ये बहुत सारे टेक एक्सपर्ट्स ने ये प्रेडिक्ट किया था, दिस विल बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेलियर्स ऑफ आवर सेंचुरी, क्योंकि
at a time where you had one landline on an average in a radius of 200 meters, it's foolish to have a gadget in your hand जिसके लिए आपको 150 रुपए incoming की देना पड़े. It was very stupid, right? And today we all know how it has revolutionized the world. All I'm saying is this: in order to force eject something or to make people come out of their comfort zone and do something, there needs to be a drastic change. आप अगर ज़िंदगी भर विंडोज़ यूज़ करते हो और सडनली मैक में आते हो, पहली महीने हमेशा आपको प्रॉब्लम होती है, बट एक बार अगर आप उससे यूज टू हो जाओ तो चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मैं वही आपको बता रहा हूँ और वही मैं शुरू में भी बोल रहा था. ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही हमारी गवर्नमेंट ने आके ये कह दिया कि सारे कैश ट्रांजैक्शन बंद हो गए. अगर आप पिछले 2 साल में देखें, एक नहीं कम से कम आधे डजन स्टेप्स लिए गए हैं जहां पे लोगों को कहा जाए. आज 1 बिलियन आधार कार्ड इशू हो चुके हैं. क्या 1 बिलियन लोग जाके बैंक अकाउंट नहीं ले सकते जब आपके पास ऑलरेडी आधार कार्ड है? आपको जीरो बैलेंस पे अगर एक बैंक अकाउंट मिल रहा है और उसके बाद भी आप नहीं ले रहे हो तो ये गलती आपकी है, सरकार की नहीं है किसी भी तरीके से. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दिस, अकॉर्डिंग टू ATMs, आज ATM की जरूरत ही नहीं है थैंक्स टू थिंग्स लाइक UPI और ऑनलाइन नेट बैंकिंग. आज पेटीएम, मोबीक्विक जैसे इतने अमेजिंग वॉलेट्स हैं जिसको आप किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी में यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ज़रूरत क्या है ये करने का. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इन केस जस्ट टू ऐड टू दिस कॉन्टेक्स्ट. मेरे यहाँ पे जो मेरा ड्राइवर है उसके पेरेंट्स हैं जो अपने गाँव में रहते हैं, वो गुजरात से है. वो कह रहा था कि ज़िंदगी भर वो उनके पीछे पड़ा रहता था कि प्लीज़ अपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट एक वॉलेट से कर दो आप. वो कभी नहीं मानते थे, बोलते तुम्हें कुछ नहीं पता, हम जाके कैश से ही करेंगे. उसने कहा इस बार पहली बार, क्योंकि अब वहाँ लाइन इतनी लंबी लगी थी और कैश था नहीं घर पे, कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो उसने पहली बार वो बोला कि ठीक है मुझे एक बार ट्राई तो करने दो. तो उसके फादर ने बोला कि ठीक है करके देख क्या होता है. और जब उसने 5 मिनट में उसका पेमेंट करके उनको मैसेज किया पेमेंट डन और ये रहा आपके लिए, बोले अरे इतना आसान ये करना, ये कभी हमने सोचा ही नहीं था. हम बेकार का ही घबरा रहे थे या डर रहे थे और उन्होंने ये बोला बेटा आज के बाद जितने पेमेंट्स होते हैं हम इसी से करेंगे. बिल्कुल. उपासना, यहाँ पे मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि जैसे साकेत ने अभी एक एग्जांपल दिया रियल लाइफ से, तो ये जो नोटबंदी हुई इसके बाद से ऐसे कितने नए कस्टमर्स आपको लगता है कि जुड़े और आने वाले वक्त में जुड़ेंगे इन नए प्लेटफॉर्म्स के साथ? ये जो सरकार ने स्टेप लिया है, जैसे कि मैं कह रही थी, ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है. और इससे क्या हुआ है ना कि जितने भी लोग हिचकिचा रहे थे कि हम बैंक का खाता खोलें या नहीं, पैसे उसमें रखें या घर में रखें, ये सारे लोग अब इस तरफ मेंटली उनका शिफ्ट हो गया है कि हमें करना चाहिए. अब वो दुकानदार हो या व्यवसायी हो या अपने घर गृहस्थी के पैसे कहाँ रखें, ये सारे लोग बैंकों की तरफ जा रहे हैं और बैंकों में पैसे जाएंगे और ये डिजिटली पेमेंट्स करनी शुरू करेंगे. हाउएवर, जहां तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आई या पेमेंट ऑप्शंस की बात आई, आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. और मैं आपको इस एग्जांपल से दे सकती हूँ. दिवाली का टाइम हो, होली का टाइम हो, कोई भी मेजर शॉपिंग टाइम हो, इनफैक्ट आज पिछले हफ्ते में भी देख लीजिए, हर जगह डिजिटल पेमेंट्स बढ़ रही हैं. जो भी सर्विसेज में मोबीक्विक चलता है, वो कैब हो या सब्जी वाले हो, आप देखिए अलग अलग पीक टाइम्स हैं. उन पीक टाइम्स में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वॉलेट के द्वारा, वो 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज्यादा हो रही हैं, जिसको कि हम झेल पा रहे हैं. हमारे सर्वर्स बने हुए हैं उस कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए. हाउएवर, जहां पे बात आती है कि लोग डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है. शनिवार को मैं गई अपने घर के पास एक दुकान में, मैंने सामान भर लिया अपनी ट्रॉली में और जब पेमेंट करने कार्ड मशीन पे पहुंची तो आगे लंबी लाइन लगी है. 5 कार्ड मशीन है, सारों में 12-15 लोग खड़े हैं. क्यों जी? कि कार्ड सिस्टम्स डाउन है. अब वो किसी की गलती नहीं है. गलती इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक इकोनॉमिक डिसीजन है. जितने भी बैंक्स हैं जिनके पेमेंट जिनसे हम वीजा मास्टर कार्ड को कलेक्ट कर पाते हैं या रुपए को कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे कि हमारी डेबिट कार्ड्स चलते हैं, वो सब ने उतना ही इन्वेस्ट किया है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी की पेमेंट्स होती थी. जो कि मैंने आपको कहा 8 से 10% इंडिया की पेमेंट्स डिजिटली होती थी. तो अब ये सभी लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि इनको रियलाइज हो रहा है कि 2-2, 3-3 घंटे के डाउन टाइम में कितना बिजनेस लॉस हो रहा है और कितने भारतीयों को परेशानी हो रही है.
तो ये हो गया कोर टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्राइवेट कंपनीज जैसे कि मोबीक्विक हुई, पेटीएम हुई, या और भी जो प्राइवेट बैंक्स हुए, उन्होंने हो सकता है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हो टेक्नोलॉजी में, बट मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी सरकारी बैंक है, बिकॉज सबसे ज्यादा यूजर्स उनके हैं भारत में, उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए बहुत फास्ट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए 20%, 20x ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि हमारे यहाँ जो रीच है दुकानों में, वो कार्ड मशीन्स कुछ 5 लाख 6 लाख हैं जो एक्टिव हैं, बाकी कहीं पे तो कार्ड मशीन्स पहुंची नहीं है या लोग दुकानें यूज नहीं करती थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर नुक्कड़ नुक्कड़ गली गली जो टॉप 20 शहर हैं उसमें हम मोबीक्विक वॉलेट को पहुंचाएं, ताकि दुकानें, सब्जी वाले, समोसे वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, जिनका अभी मुश्किल है व्यवसाय, अपना बिजनेस चलाना मुश्किल है, वो सबके लिए सुविधा हो और सिर्फ एक फोन नंबर से वो पैसों का लेन देन कर सके। बट इस मिशन में सारा जो अर्जेंसी से या जो फास्ट स्पीड से काम हो रहा है, जो कि या हम कर रहे हैं या पेटीएम कर रहा है या जो बाकी कंपनीज हैं इस सेक्टर में, वो सब जिस स्पीड से अब कर रही हैं पिछले एक सप्ताह में, उस स्पीड से हम लोग सब नहीं कर रहे थे। बिकॉज अगर कर रहे होते तो आज के डिजिटल पेमेंट्स के नंबर कुछ और होते। तो यू आर राइट, पिछले एक सप्ताह में बदल रहा है हिंदुस्तान। दुकान वाले हो या आम आदमी हो, सभी लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि हम कैसे अपने रोजमर्रा की जिंदगी के ट्रांजैक्शंस, जो कि हो गया ब्रेड खरीदना, सब्जी खरीदना, मैं कैसे कॉलेज जाऊं, स्कूल जाऊं, ट्रैवल करना, और क्या कहते हैं, इन टाइप के जो बेसिक सर्विसेज हैं, इनको जो दवाइयां और अस्पताल और जो दवाइयां हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हमें मैक्सिमम जो फोन कॉल्स आए हैं इस एरिया से आए हैं, केमिस्ट से और फार्मेसी से। तो फॉर एग्जांपल इस एरिया में हमने तो बहुत फोकस किया है। अब इंडिया में 98.4 हो या हिमालय हो या अपोलो हो, इन सब फार्मेसीज पे वॉलेट्स इनेबल करना हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। बिकॉज किसी को इंसुलिन खरीदना है, डायबिटीज है, तो कोई तो तरीका होना चाहिए ना पेमेंट करने का। कैश तो कोई ले नहीं रहा था। तो लार्जली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोर सर्विसेज पे सभी को स्ट्रेस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स अपग्रेड करने चाहिए। एग्रीड। दीपक, आप मुझे बताइए कि जैसे उपासना ने बताया कि रीच बढ़नी चाहिए, तो अभी ऐसे कोर एरियाज में और जो अगर पूरे इंडिया में पूरा हम देखें तो ये वॉलेट्स की रीच कितनी पहुंच चुकी है अभी आज की तारीख में, ग्राउंड रियलिटी क्या है? मैं कुछ नंबर देना चाहूंगा। इंडिया में जैसे 250 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं, जिसमें से मेरे हिसाब से कुछ 170 या 180 मिलियन के पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो बेसिक तो हमें पहले एक रिक्वायरमेंट चाहिए कि स्मार्टफोन चाहिए सिंपल सा, और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। कुछ लोगों के पास कंप्यूटर है घर पे, तो डेस्कटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो भी कुछ 20-25 या इसके अराउंड नंबर होगा। आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो ये है जिससे पहले कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप रीच देखें तो मेरे हिसाब से 100% कवरेज है। जिन लोगों के पास इंटरनेट है या स्मार्टफोन है, उनके पास कोई ना कोई वॉलेट होता है। बिकॉज पिछले 3 साल से काफी वॉलेट कंपनीज ने, मोबीक्विक ने, हमने बहुत मेहनत की है कि कंज्यूमर को उसके फायदे बताएं, कंज्यूमर को उसको ईज ऑफ यूज, उसकी सेफ्टी बताएं कि कितना सेफ है वो यूज करना, बजाय कि अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हर दुकान पे यूज करना। हमने नेटवर्क बनाया है शॉपकीपर, ताकि आप कभी भी किसी शॉप पे जाएं, टैक्सी में बैठे, ऑटो में बैठे, तो आपको सामने नजर आए कि ये वॉलेट पेटीएम एक्सेप्ट होता है। तो धीरे धीरे 2-3 साल की जो हमने इन्वेस्टमेंट की है सारी कंपनी से मिलके, तो मुझे लगता है कि हर यूजर अवेयर है कि वॉलेट जो स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन के साथ, उसको मालूम है कि एक वॉलेट जैसी चीज कुछ है। हाँ, काफी लोगों को अभी ये नहीं मालूम कि उसको ठीक से यूज कैसे करना है। जैसे कि पेटीएम पे अभी भी काफी लोग ऐसे आते हैं जो कि सिर्फ 1 या 2 यूज केस या 1 या 2 ही चीजों के लिए पेटीएम को इस्तेमाल करते हैं। वो अभी भी जानते नहीं है कि पेटीएम दिन में वो 25 से 30 जगह यूज कर सकते हैं, चाहे वो सुबह दूध लेने जाना हो, मदर डेयरी पे हो, पार्किंग में हो, चाहे वो टैक्सी के टाइम पे हो, या फिर ग्रोसरी खरीदनी हो, फूड ऑर्डर करना हो, या फूड दुकान पे जाके ग्रोसरी खरीदनी हो, तो पेट्रोल पंप पे आप पेटीएम पे कर सकते हैं। तो वो यूज केस हम धीरे धीरे अब दोनों तरफ से काम चल रहा है। लोग भी अब ज्यादा इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं कि अब उनके पास वॉलेट है, पैसे पड़े हैं, वो कहाँ इस्तेमाल करें। और हम भी अपनी तरफ से डबल कोशिश कर रहे हैं कि हम आउटरीच करें, हम अपने फीट ऑन स्ट्रीट रखें, जो कि लोगों को भी सिखा सकें और
शॉपकीपर जो हमारे बहुत एक्टिव शॉपकीपर्स हैं जो कि पेटीएम एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए हैं। हमने उनको ट्रेन किया है कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रेन करें। सो उससे हम जो धीरे धीरे जो पहला लेवल है, जो कि 150 से 200 मिलियन लोग जिनके पास फोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, उसको तो जल्दी से जल्दी कवर कर ले, और मेरे हिसाब से हम उस नंबर के आसपास हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जल्दी अपना टारगेट भी अचीव करेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। पर साकिब, एक बात ये बताइए, फेसबुक पर और ट्विटर पर जब से ये फैसला आया, मुझसे कई लोगों ने ये सवाल पूछा कि ठीक है, कैशलेस ट्रांजैक्शन होना अच्छा है, हम मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज पेटीएम या मोबीक्विक या ऑक्सीजन वॉलेट जैसे ढेरों ऐसे मोबाइल वॉलेट से करते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप एक तो अमाउंट उसके अंदर रिचार्ज नहीं कराते, तो एक जो रिस्क है, रिस्क फैक्टर है, वो कम हो जाता है। लेकिन फिर भी बाकी और कई भी इसमें वो रहते हैं, सिर्फ एक कैशलेस जाने के लिए मोबाइल वॉलेट के अलावा आपका यूपीआई की जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले उसी को टच करते हैं, क्योंकि यूपीआई को लेकर सरकार भी बहुत ज़्यादा सोच रही है। तो कितना ज़्यादा सेफ है ये? मतलब आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप अपने सारे फाइनेंशियल डिटेल्स आप रखते हैं, आपके बैंकिंग पासवर्ड्स हैं, और वो किसी दिन हैक हो जाए तो क्या होगा? क्योंकि कैशलेस का इसमें अगर हम ऐसे सोचें तो लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी झिझक इस कारण से भी है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी वाइज कितना ज़्यादा ये है सेफ। खाली मैं आसान टर्म्स में बात करूंगा, मैं टेक्निकल लेवल पे अभी नहीं जाऊंगा। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं कि आप जब किसी भी चीज़ में लॉग इन करते हैं, चाहे वो जीमेल हो या नेट बैंकिंग में हो, जनरली वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन। वन फैक्टर होता है जहाँ पे आप खाली अपना पासवर्ड दीजिए, जिस तरीके से फेसबुक में होता है, और आप अंदर चल जाइए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है जहाँ पे आपको अपने पासवर्ड के साथ में एक पिन डालनी पड़ती है, चाहे वो आपके एसएमएस पे आए या किसी ऐप से रैंडमली जनरेट हो रही हो। आप अगर अपना डेबिट कार्ड यूज़ करने जाते हैं, डेबिट कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट इज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। व्हाई? बिकॉज आपको पहला तो अपना डेबिट कार्ड होना चाहिए जिस पे आपका 16 डिजिट की पिन है, सीवीवी नंबर, और एक्सपायरी डेट होती है उस पर, और ऑफ कोर्स आपके नाम के साथ में। आप जब उसे स्वाइप करते हो आपको अपना पिन डालना पड़ता है, ये दूसरा फैक्टर हो गया। यूपीआई की अगर एग्जांपल ली जाए और जिस तरीके से उसे यूज़ किया जाता है, सबसे पहला फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन उसके अंदर होता है आपका खुद का मोबाइल नंबर जिससे वो एसोसिएट होता है। दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। द सेकेंड फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन इज़ योर नेट बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर जो आप लॉग इन कर रहे हैं, दैट इज द सेकंड फैक्टर। उसके अंदर जाके आप यूपीआई अगर ऑप्शन में जाएंगे और आपको किसी को पैसे देने हैं या उससे लेने हैं, तो उसके बाद आपको एक थर्ड फैक्टर ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है जिसे हम कहते हैं एम पिन। वहाँ पे जो 4 डिजिट का एक नंबर होता है, जिस तरीके से एटीएम की पिन होती है उस तरीके से वो 4 डिजिट का नंबर डालना होता है। तो आप आज एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो यूज करते हैं, जो 2 फैक्टर है, यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं। तो आप अगर देखें 50% सिक्योरिटी तो इस तरीके से ही बढ़ गई। बिल्कुल, ये तो एक बड़े लेमैन तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि किस हिसाब से सिक्योरिटी, डेफिनेटली इट इज़ मच मोर सिक्योर। तो अगर आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं और आपका फ़ोन भी चोरी हो जाए, इसका मतलब ये किसी भी तरीके से नहीं है कि वो हैकर आपका यूपीआई अकाउंट यूज़ कर सकता है। इनफैक्ट मैं आपको और एक एग्जाम्पल दे दूँ, आपका अगर क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए या आपका डेबिट कार्ड भी चोरी हो जाए, वो बाय डिफ़ॉल्ट बाहर के लिए इनेबल्ड होता है, जिसके कारण आप बाहर से किसी हैकर बिना आपके पिन के आपका कार्ड से पैसे निकाल सकता है। हम हर रोज़ देखते हैं फ्रॉड के केसेस जो आते हैं। अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाए और वो अनलॉक्ड हो, उसके बावजूद कोई भी आपके यूपीआई से आपके अकाउंट से ट्रांजैक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको उसकी एम पिन डालनी पड़ती है उसके अंदर। सो रिलेटिवली इट बिकेम मोर सिक्योर। सो एम पिन वो आप रिमेंबर करके रखते हैं अपने पास, या फिर वो एम पिन किसी एसएमएस के थ्रू आपके पास आता है? बिल्कुल नहीं, कोई एसएमएस यहाँ पे नहीं है, एंड ये इंटेंशनली डाला गया है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोगों को 2 फैक्टर में ये बड़ी हैरानी होती थी और प्रॉब्लम होती थी। हमारे लिए ये बड़ा नॉर्मल है समझना कि ठीक है, जो सेकंड फैक्टर पे जो आ रहा है वो आपको डालना पड़ेगा वापस, बट दिस इज अ बिग हैसल, स्पेशली व्हेन यू गो टू द सेकंड एंड थर्ड टायर सिटीज, जैसे मेरा को पैनलिस्ट कह रहे थे पहले। तो इसी कारण यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ती है जो 4 डिजिट की पिन है, और उसे आप डालिए, और दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड। उपासना और दीपक, मैं आप दोनों से ये एक बार पूछना चाहूँगा कि जैसे साकेत ने एक चीज़ लाई कि क्योंकि एक लेमन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इससे आसानी हो जाती है, मोबाइल वॉलेट के थ्रू कैशलेस होना काफ़ी आसान है, काफ़ी सहूलियत भी होती है इसमें, पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबसे पहले दीपक आप बताइए कि क्या क्या आप लोग मेजर्स उठाते हैं जिसके कारण से जैसे मेरा कुछ भी पैसा है या मेरी कोई भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो लीक ना हो।
तो सबसे पहले तो जब भी आप पेटीएम यूज करते हैं तो आप एकदम सिक्योर्ड वे से अपना पैसा उसमें ट्रांसफर करते हैं, चाहे डेबिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग से करें। सो पूरे हम PCI सर्टिफाइड है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिससे पता चलता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन हम हैं वो आपकी क्रेडिट कार्ड या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो हम बिल्कुल स्टोर नहीं करते हैं। जो ज़रूरत पड़ती है अगर कोई मिस यूज़ करके इंडिया से बाहर अगर यूज़ कर सके, तो जैसे CVV हम स्टोर नहीं करते हैं। सो पहला तो ये स्टेप है कि जब आप पैसा लोड करते हैं वो एकदम सिक्योर है। और दूसरा, पेटीएम की पर्सनल गारंटी होती है जब पैसा आपके वॉलेट में पड़ा है कि उसका जो पैसा आपका है उसका कुछ भी अगर मिसयूज होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेटीएम लेता है। और प्लस हमने बहुत एक्सटेंसिव फ्रॉड डिटेक्शन प्रोग्राम बनाया है। अगर हमें कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि लगता है कि आपका नेचुरल बिहेवियर नहीं है या फिर ये किसी ऐसे डिवाइस से आ रहा है जो डिवाइस हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, या फिर ऐसी लोकेशन से आ रहा है जो हम लोकेशन रिकॉग्नाइज नहीं करते, जो आपने कभी उस लोकेशन से नहीं किया, तो हम उस ट्रांजैक्शन पे ऑन द फ्लाई चेक भी लगाते हैं। और अगर उसके बावजूद, जैसे अगर फोन चोरी हो गया और आपने कोई फोन पे पिन नहीं लगाया और आप ऐप में लॉग्ड इन भी हैं, मतलब इससे ज्यादा आप केयरलेस अगर हैं, इतने केयरलेस हैं कि आपने किसी को इट्स लाइक गिविंग योर वॉलेट टू समवन, राइट, उसमें कैश है, आपने एक्चुअल फिजिकल वॉलेट किसी को दे दिया, तो उससे ज्यादा अगर इतने भी केयरलेस हैं आपने, और आपने अगर किसी को अपना फोन दे दिया या फोन आपका चोरी हो गया, उसमें सब कुछ खुला हुआ है, उसमें जाके अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है, अगर तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो वो तो एकदम रोका जा सकता है। तो कस्टमर अगर हमें कंप्लेन करेगा तो ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवरी होने में टाइम लगता है। कुछ अगर इसमें इंस्टेंट सर्विस ली है, जाके वो करा है, तो हम अगर यूजर की हिस्ट्री देख के और अगर हमें यूजर का केस जेन्युइन लगता है तो हमने बहुत सारे केसेस में यूजर का पैसा उनको फिर भी रिफंड किया हुआ है। तो मैं ये पॉइंट बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब यूजर हमारे साथ ट्रांजैक्ट करता है हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। सिर्फ उन्हीं केसेस में जहां की बिल्कुल ही यूजर केयरलेस हो, जहां पे बिल्कुल उन्हीं की गलती से उनका नुकसान हुआ हो, वहां पर हम एक कलेक्टिव कॉल लेते हैं। बट हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कस्टमर को एजुकेट करें, जैसे बैंक से एजुकेट करते हैं कि अपनी डिटेल किसी के साथ शेयर मत करें, अपना पिन किसी के साथ शेयर मत करें, CVV मत शेयर करें। हम भी लोगों को बोलते हैं कि अपना ऐप फोन पे पिन रखें, अपनी ऐप में लॉग आउट रखें या ऐप में पासवर्ड सेव मत करें। और हम अपनी तरफ से भी कुछ समय के बाद यूजर को खुद लॉग आउट कर देते हैं, ताकि अगर किसी के पास फोन आपका चला भी जाए तो चांसेस है कि आप लॉग्ड इन नहीं है, क्योंकि अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो वो आपके अकाउंट वॉलेट में जाके आपका वॉलेट कहीं पर भी यूज नहीं कर सकता। उपासना, आप ये बताइए कि जो दीपक ने जितने पॉइंट्स बताए, आई गेस मोर और लेस आपके मोबाइल वॉलेट में भी ऐसी ही चीज़ें होंगी। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मोबाइल वॉलेट को और ज़्यादा सिक्योर करने में? एक्चुअली मैं पहले से इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रही थी। मेरे काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज़ हैं इस टॉपिक पे। जो चीज़ें दीपक ने बताई कि पेटीएम के वॉलेट में सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वो सभी मोबीक्विक में हैं और इनफैक्ट उससे कुछ ज़्यादा चीज़ें भी हैं। बट मेरा मेन पॉइंट यहाँ पे ये ड्राइव करने का है कि क्यों वॉलेट आपके डेबिट कार्ड से ज़्यादा सिक्योर है। और ये मैं आपके माध्यम के द्वारा हर कॉमन मैन को बताना चाहती हूँ और कॉमन वुमेन को बताना चाहती हूँ। आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो बैंक का खाता है, उसमें आपकी तनख्वाह आती है, या अगर आपका बिजनेस है आपके पैसे जाते हैं, आपकी पूरी जमा पूंजी वहां पे है। ठीक है, इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स तो सभी को पता है, सिर्फ 9 मिलियन एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो उनकी तो हम बात ही छोड़ देते हैं। मैक्सिमम लोगों के पास डेबिट कार्ड्स हैं। अब ये डेबिट कार्ड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको अगर आप कोई बड़ी दुकानों में यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन मान लीजिए आप ग्रोसरी के लिए ग्रोफर्स पे यूज कर रहे हैं, या मूवी टिकट्स के लिए बुक माई शो पे यूज कर रहे हैं, या ट्रेन टिकट के लिए इंडियन रेलवेज पे, तो आपको इतनी चिंता की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे काफी बड़ी बिजनेसेस हैं और इन्होंने आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सारी चीजें कर रखी है। सिमिलरली अगर आप ऑफलाइन में बड़ी दुकानों में यूज कर रहे हैं तो भी यू आर कवर्ड। बट जो मेजर प्रॉब्लम आती है कि अब अगर आपको डेबिट कार्ड हर जगह यूज करना है, मान लीजिए आपके पास कोई वॉलेट है ही नहीं या आप नहीं यूज करना चाहते, आप अगर छोटी से छोटी दुकान में, सदर बाजार में, सरोजनी नगर में, दिल्ली में यूज करेंगे, या आप ऑनलाइन में कोई आपको स्पेसिफिक चीज खरीदनी है, कोई बहुत छोटी सी ऑनलाइन दुकान से आप खरीद रहे हैं जिसका आपने नाम कभी सुना नहीं था, बट गूगल के थ्रू आपको वो दुकान मिली है, तो अगर आपने वहां पे अपना कार्ड यूज किया और
भगवान ना चाहे वहां के पे आपका फिशिंग स्किमिंग कुछ हो गया जिसके द्वारा आपका फ्रॉड कार्ड नंबर और डिटेल्स उनके पास मिल गए, और अगर फ्रॉड हो गया तो आपका एंटायर बैंक बैलेंस खत्म हो सकता है, आपकी सारी जमा पूंजी खतरे में है। बिल्कुल। दिस इज एग्जैक्टली वाई यही एक नंबर 1 कारण होना चाहिए हर भारतीय को कि आप अपने पसंद का मोबाइल वॉलेट खोलें, ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, उसमें आप अपने डेबिट कार्ड या बैंक के खाते से कुछ हजार रुपए डालें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं जो आपको छोटी छोटी दुकानों पे अब पेमेंट करनी है, अब वो सब्जी वाला हो या गोलगप्पे वाला हो या ऑटो वाला हो, आप इन सब जगहों से वॉलेट से पे करिए। ये सारी छोटे छोटे दुकान वालों को आपके बैंक के खाते के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अगर कभी आपका भगवान न चाहे सारी सिक्योरिटी फीचर्स होने के बावजूद भी फ्रॉड हुआ तो वो वही 3-4 हजार रुपए जो आपके वॉलेट में होंगे उतने पे ही हो सकता है। बिल्कुल, रिस्क फैक्टर काफी कम, मिनिमम हो जाएगा। बिल्कुल अनटच्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आपको एक डिजिटल वॉलेट से अपनी ट्रांजैक्शंस करनी चाहिए। आप एक ही जगह देख भी सकते हैं कि मैंने महीने में कितना खर्चा किया, घूमने फिरने पे कितना खर्चा किया, खाने पीने पे कितना किया, वगैरह वगैरह, और आपकी जो पैसे हैं वो हमेशा सिक्योर रहेंगे बिकॉज वो एक लिमिटेड अमाउंट है, आपका मेजर पैसा कहीं और पड़ा हुआ है। जी साकेत, मैं जाते जाते आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि देखिए मोबाइल वॉलेट के ऊपर हमने बात कर ली, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से आपको कितना ज़रा सिक्योर लगती हैं ये पूरी कैशलेस चीज़ें, फिर चाहे उसमें मैं नेट बैंकिंग और आपके मोबाइल बैंकिंग भी हम लोग इंक्लूड करना चाहेंगे, और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जो एक टेक अवे पॉइंट ये शो देखने के बाद हमारे व्यूअर लेके जाएँ कि हाँ भाई ये चीज़ें ध्यान में रखें तो शायद मोबाइल ट्रांजैक्शन करना काफ़ी सेफ एंड सिक्योर होगा। सो पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगा, काफ़ी स्कैरी चीज़, कि लेट्स एक्सेप्ट दिस एज अ फैक्ट कि दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं होता है जिसे हैक नहीं किया जा सकता है। JP Morgan Chase ग्लोबली आज के दिन करीब भी अगर मैं आपको बताऊं 2000 करोड़ रुपए लगाता है हर साल। दुनिया का ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है, 2000 करोड़ रुपए लगाता है खाली अपनी साइबर सिक्योरिटी पे। जी, मैं ये इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि JP Morgan Chase भी हैक हुआ था आज से 3 साल पहले, 2000 करोड़ लगाने के बाद भी, उसके बाद भी। तो पहली चीज़ तो ये समझा जाए कि इंटरनेट पे आने के कुछ डिसएडवांटेजेस ज़रूर है, बट हमें ये कॉल लेना पड़ेगा कि द एडवांटेजेस क्लियरली आउटवे द डिसएडवांटेजेस एंड वी शुड बी स्मार्ट इनफ टू यूज़ द इंटरनेट इन अ स्मार्ट वे विथ अवेयरनेस, ये जानते हुए कि वो हैक हो सकता है अगर हम उसे फिर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू डू दैट? फॉर कपल ऑफ एग्जाम्पल्स दैट आई कैन गिव यू। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अनफॉर्चुनेट दैट आज के दिन लोगों के लिए आपकी क्रेडिट लिमिट क्या है हैज़ बिकम अ स्टेटस सिंबल। मेरे वॉलेट में 4 क्रेडिट कार्ड है और मैं मेरे बैंक वालों को ये कहता हूँ कि अगर आप किसी भी कार्ड का 2 लाख रुपए से ज़्यादा क्रेडिट लिमिट करते हो, मैं आपका कार्ड यूजेज बंद कर दूंगा। वो हमेशा कॉल करते रहते हैं कि आपको बहुत आसानी से ज़्यादा क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। मैं 4 कार्ड रख सकता हूँ तो वो टोटल 8 लाख हो गए, रादर देन हैविंग 1 कार्ड विद एन 8 लाख रुपी लिमिट विच इज़ देयर। रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली, यू डिस्ट्रीब्यूट द रिस्क। वो कहते हैं ना कि आपके जितने अंडे हैं वो सारे आप सेम बास्केट में नहीं रखना चाहते हो, उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। उसी तरीके से देयर आर मल्टीपल वेज इन विच यू कैन ट्रांजैक्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अमेजिंग वे है जिसे कहते हैं नेट सेफ बैंकिंग। आप अगर अपनी बैंक की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप एक वर्चुअल डेबिट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं जिसे यूज़ करके अगर आप किसी इंटरनेशनल जगह पेमेंट कर रहे हैं या नेशनल जगह भी जहाँ पे आप एश्योर्ड नहीं हो, अगर आप पेटीएम, फ्लिपकार्ट, मोबीक्विक इन पे पेमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ट्रस्टेड वेंडर्स हैं, इनके ऊपर आप फिर भी डायरेक्टली अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप पे कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसको आप नहीं जानते हैं, वहाँ आप अपना डायरेक्ट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं देना चाहते हो क्योंकि हर जगह पेमेंट इंटीग्रेशन होता नहीं है वॉलेट से, तो वहाँ पे आप एक नेट सेफ बैंकिंग से अपना एक वर्चुअल डेबिट कार्ड बनाइए। ये किसी भी बैंक से बना सकते हैं हम? बिल्कुल। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ICICI एंड HDFC फॉर श्योर। नीचे वाली बैंक और है जो इसे इनेबल करने की कोशिश कर रही है, बट वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका एक अपर लिमिट होता है। सो यू कैन मेक इट फॉर से 1000 रुपीज़ अगर आप 1000 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, इट इज ओनली मेंट फॉर वन टाइम यूजेज। सो अगर वो एक बार कार्ड का
उसके बाद कार्ड डिस्ट्रॉय नहीं, अगर कोई हैक भी कर ले उसे और उसे रीयूज करने की कोशिश करे, नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, अगर उसे मान लिया जाए और उसे समझा जाए तो आई थिंक वी कैन एब्सोल्युटली, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें बहुत बड़ा, मतलब एज इफ द प्लैनेट अर्थ इज कमिंग टू एन एंड, इस तरीके से इसका एक मसला बना लेना चाहिए कि कैशलेस ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। और लास्ट पार्ट मैं खाली ये कहना चाहूंगा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कितना ऑसम प्लेटफॉर्म है। मैं इसलिए ये कहता हूं, वॉलेट्स, आई एम टोटली फॉर वॉलेट्स, इट्स अ ब्रिलियंट वे, बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, उसको आपको बैंक अकाउंट से पैसे लेके अपने वॉलेट में डालना पड़ता है। दैट इज स्टिल एन एडेड एफर्ट दैट यू हैव टू डू एवरी टाइम, चाहे वो अपने क्रेडिट कार्ड से करिए या आप अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करिए। यूपीआई, और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे रघुराम राजन ने आके इसे लॉन्च किया था। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट वेज, जहां पे 22 बैंकें ऑलरेडी ऑन बोर्ड आ चुकी है, जहां पे आप अपने फोन से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट से, बिना जो रिस्क जो मेरे को पैनलिस्ट बात कर रही थी उसके, क्योंकि यू नो इट्स नॉट दैट आपकी सेविंग्स पूरी खत्म हो जाती है अगर आपको पिन नहीं, अगर किसी और को पता है वो आपको हैक नहीं कर सकता। देयर आर मल्टीपल वेज टू हैक, बट आई एम टॉकिंग इन अ जेनेरिक सेंस कि वो नहीं हो सकता, एंड आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, चाहे वो 10 रुपए का पेमेंट हो, चाहे वो 1 लाख रुपए का पेमेंट हो। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर देयर। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी वाइज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी हैक्ड, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट समथिंग एज इफ यू नो everything is coming to an end with the kind of security precautions. हम करते हैं सिक्योरिटी बहुत सारी कंपनीज की, इंडिया में, इंडिया के बाहर, और मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि इंडियन बैंक्स कोई बहुत ज़्यादा खराब है वर्सेस द अमेरिकन बैंक्स और द यूरोपियन बैंक्स विच आर देयर व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी। हमारे रेगुलेटर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड टू हैव वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रेगुलेटर्स दैट कैन बी देयर एवर इन द फाइनेंशियल सेक्टर, बिकॉज इन्होंने आज चिप एंड पिन एनेबल नहीं किया था, आज से 5 साल पहले किया था, जो आज के दिन भी यूरोप में पूरी तरीके से एनेबल नहीं है। यूएस ने ओनली लास्ट ईयर जाके एनेबल किया, और हमने काफ़ी पहले कर दिया था, जिसके कारण फ्रॉड्स बहुत नीचे आ गए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आई फील people should just go ahead and use the UPIs and the wallets, and of course the debit and the credit cards and the checks which are already there. Nothing to worry about. So मतलब बॉटम लाइन ये है कि कैशलेस रहने में कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ढेरों ऑप्शन है। आज की तारीख में अगर आपकी जेब पॉकेट में मेरी तरह 150 रुपए या साकेत की तरह 125 रुपए भी पड़े हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पेटीएम, मोबीक्विक जैसे मोबाइल वॉलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर यूपीआई जैसे ऑसम इंटरफेस पर जाकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन कम से कम रिस्क में कर सकते हैं। तो ऑन दिस नोट, टेक गुरु पर इस हफ्ते के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। एंड साकेत, दीपक और उपासना, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।